नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स में आपको 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिलेंगे जो आपकी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल जीएस की पाठशाला पर उपलब्ध होगी। ठीक है, तो चलिए आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या रखा है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो इनका नया नाम रख दिया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। क्या रख दिया? आयुष्मान आरोग्य मंदिर इसका नाम रख दिया है। ठीक है, और इसकी टैगलाइन क्या दी है? आरोग्यम परम धनमु। ठीक है, टैगलाइन क्या दी है? आरोग्यम परम धनमु, ये इसकी टैगलाइन दी है। ठीक है, 1.6 लाख हेल्थ केंद्र स्थापित हो चुके हैं इस 5 सालों में, ऐसा केंद्र सरकार ने कहा है। ठीक है, और इसकी जो है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना की शुरुआत कब से हुई? 2018 में इसकी शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य क्या? इसका उद्देश्य है कम आय वाले लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल के पूर्व सांसद ने ऑस्ट्रेलिया की सीनेट सीट जीती है? तो भारतीय मूल के पूर्व सांसद हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते ही है और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सीनेट सीट जीती। इनका नाम क्या है? डेव शर्मा। क्या नाम है इनका? डेव शर्मा इनका नाम है। और उन्होंने इनकी पार्टी का नाम है न्यू साउथ वेल्स लिबरल सीनेट पार्टी। इस पार्टी से इन्होंने जीता है। ठीक है, 2019 में ये भारतीय मूल के पहले सांसद बने थे ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, 2019 में भारतीय मूल के पहले सांसद बने थे ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में फिनो पेमेंट्स बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने? रजत कुमार जैन। कौन बने? रजत कुमार जैन बने हैं। आरबीआई ने मंजूरी दी इन्हें बनाने की। ठीक है, और इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? इनका कार्यकाल रहेगा 1 नवंबर 2025 तक ये इसके अध्यक्ष बने रहेंगे। ठीक है, अब बात करें फिनो पेमेंट बैंक की, तो इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? ऋषि गुप्ता। कौन है? एमडी एंड सीईओ ऋषि गुप्ता हैं। ये एक परिसंपत्ति हल्के व्यवसाय मॉडल पर काम करता है। ठीक है, ये एक परिसंपत्ति हल्के व्यवसाय मॉडल पर काम करती है फिनो पेमेंट्स बैंक। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने कहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया है? तो राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया है बाडीनगर गुजरात में। कहाँ पर किया है? बाडीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया है भारतीय तटरक्षक बल ने। ठीक है, ये इसका 9वां संस्करण था। कौन सा? ये इसका 9वां संस्करण था। अब बात करें भारतीय तटरक्षक बल की, तो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक है राकेश पाल। कौन है? राकेश पाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एशियाई शेरों का दूसरा घर कहाँ बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? तो एशियाई शेरों का दूसरा घर कहाँ बनेगा? वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य में। कहाँ पर? वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य में बनेगा। ये कहाँ पर है? गुजरात में है वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य। और एशियाई शेरों का घर गुजरात में ये पहले से है। ठीक, और ये वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य में जो एशियाई शेरों का दूसरा घर बनाया जाएगा, इस प्रोजेक्ट लॉयन के तहत बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट लॉयन शुरू किया गया था 2021 में सरकार के द्वारा, उसके तहत ये बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट लॉयन का उद्देश्य क्या? इसका उद्देश्य है भारत में एशियाई शेरों की आबादी के सामने आने वाले खतरों का समाधान करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, और अभी डेव शर्मा के बारे में हम बात कर लें। ऑस्ट्रेलिया के जो डेव शर्मा है, ये जो भारतीय मूल के सांसद बने थे, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इजराइल में 2013 से 2017 तक इजराइल के राजदूत रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के, ठीक, ऑस्ट्रेलिया के राजदूत रहे इजराइल में ये। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, मोजाम्बिक गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मोजाम्बिक में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? रॉबर्ट सेट किनटोंग। ठीक है, कौन नियुक्त हुए हैं? तो मोजाम्बिक गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? रॉबर्ट सेन की टोंग। ठीक है, जो वर्तमान में इथियोपिया में राजदूत हैं। वर्तमान में ये इथियोपिया में राजदूत थे और ये 2001 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, 2001 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं ये रॉबर्ट सेट किनटोंग।
अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि सखी किस मिशन के तहत शुरू की गई है? तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि सखी योजना किस मिशन के तहत शुरू की गई है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू की गई। किसके? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू की गई है। हाल ही में भारत द्वारा जारी वैक्सीन, ठीक है, भारत द्वारा जारी वैक्सीन मोबेला, ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो हाल ही में भारत द्वारा जारी वैक्सीन मोबेला किस बीमारी से संबंधित है? तो हाल ही में भारत द्वारा जारी वैक्सीन मोबेला किस बीमारी से संबंधित है? खसरा और रूबेला से। किससे? खसरा और रूबेला से संबंधित बीमारी से संबंधित है ये मोबेला वैक्सीन जो भारत ने बनाई है। ये बच्चों के बचाव के लिए है, बच्चों में ये रोग जल्दी हो जाते हैं तो बच्चों के बचाव के लिए है ये किसने मिलके बनाया है? मिलके बनाया है भारतीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान ने और वियतनाम के पॉलीबैंक इंस्टीट्यूट, दोनों ने साथ मिलकर ये बनाया, यानी कि वियतनाम और भारत ने मिलकर बनाया है। वियतनाम की कंपनी भारतीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान ने और वियतनाम भारत की और वियतनाम की पॉलीबैंक इंस्टीट्यूट, दोनों ने साथ मिलकर बनाया है। ठीक है, इस वैक्सीन को जारी कहाँ किया गया? ऊटी तमिलनाडु में से जारी किया गया। ठीक है, अब बात करें भारतीय प्रतिरक्षा संस्थान की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान की स्थापना हुई 24 जून 1981 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेविस कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता? इटली ने जीता है। किसने? इटली ने जीता है और 1967 के बाद पहली बार जीता है। 1967 के बाद पहली बार इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर डेविस कप जीता है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ? स्पेन में। कहाँ आयोजन हुआ? स्पेन में हुआ। इसमें खेल कौन सा होता है? टेनिस। इसे टेनिस का वर्ल्ड कप की कहते हैं, डेविस कप को। ठीक है, इसका आयोजन शुरुआत कब से हुई? इसकी सन 1900 से इसकी शुरुआत हुई। अगला और अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? पॉल लिंच को। किसे सम्मानित किया गया? पॉल लिंच को सम्मानित किया है, जो आयरिश लेखक है, ये आयरिश लेखक है। और पॉल लिंच का एक उपन्यास है, इसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। प्रॉफिट सॉन्ग इनका उपन्यास है, इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। प्रॉफिट सॉन्ग में इन्होंने वर्णन किया है एक परिवार और एक देश की कहानी है। इसमें इन्होंने प्रॉफिट सॉन्ग में एक देश, एक परिवार और एक देश की कहानी का वर्णन किया है जो तबाही के कगार पर है। एक परिवार और एक देश की कहानी है, तबाही के परिवार पर खड़ी है। ठीक है, तो प्रॉफिट सॉन्ग उपन्यास के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई। कब हुई? 1969 में। प्रथम बार ये बुकर पुरस्कार मिला पीएच न्यूबाई को। पीएच न्यूबाई को प्रथम पुरस्कार मिला। समथिंग टू आंसर फॉर उनका उपन्यास था। पीएच न्यूबाई का समथिंग टू आंसर फॉर उनका उपन्यास था, उसके लिए ये पहली बार पुरस्कार मिला। और अब तक भारत में 5 लोगों को बुकर पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, 5 लोगों को अब तक भारत में बुकर पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, तो ये थी डेली करंट अफेयर्स की क्लास। तो ये डेली करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।